आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़े बाइनरी ऑपरेशन को सीखने के लिए तैयार हुए हैं। आइए हम लोग सीखते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या। इसको हिंदी में कहते हैं द्विधारी संक्रिया। द्विधारी संक्रिया के अंतर्गत 5 बात है, पंचांग है साथियों। ये 5 अंग देख रहे हैं ना, ये 5 बातों को अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो इसके हर एक प्रश्न को बनाने में आपको काफी सुविधा होगी। बहुत सहूलियत के साथ, बहुत आसानी के साथ प्रश्नों को अटेम्प्ट लेंगे। इसकी प्रश्नों को बनाने के लिए 5 बात जाननी होगी। सबसे पहले ये कि द्विधारी संक्रिया है क्या, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। मन में एक प्रश्न उठता है, द्विधारी संक्रिया है क्या चीज। बाइनरी रिलेशन पर रहते हैं, अब बाइनरी रिलेशन नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है। तो साथियों आपको पता है कि गणित में 4 मूल संक्रियाएं होती है। इसमें एक जोड़ है, एक घटाव है, एक गुणा है और एक भाग है। ये गणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं। उसके अलावा 2 संक्रिया आपने और सीखा, डिफरेंशिएशन, और एक और सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो ये कुल 6 संक्रियाएं हो जाएगी। इस 6 संक्रियाओं में से कुछ संक्रियाएं जो होती है वह बाइनरी ऑपरेशन हो सकती है और कुछ संक्रियाएं जो होती है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकती है। तो किस पर बाइनरी ऑपरेशन होगी और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी और कब नहीं होगी, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिर वापस आते हैं, द्विधारी संक्रिया है क्या। मान लीजिए कि A एक अरिक्त समुच्चय है, नन एम्प्टी सेट, यानी इस ऐसा सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, जो कुछ में है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कुछ है इसमें एक समुच्चय है। इसके 2 अवयव ले लेते हैं जो कि A का ही इसी समुच्चय का अवयव है। A भी सदस्य है A का और B भी सदस्य है A का। A और B के बीच में एक ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मान ली कि ये C आ गया, A और B का बीच ऑपरेशन किए और ये C आ गया, और C भी सदस्य है A का। A सदस्य है A का और B भी सदस्य A का। इसके बीच में एक संक्रिया किए। अब संक्रिया करने के बाद हमें C रिजल्ट आया, और C भी सदस्य अगर A का है तो कहेंगे कि यह एक द्विधारी संक्रिया है। साथियों थोड़ा लग रहा है कम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आइए ना आप तुरंत समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। और मान लीजिए कि A की जगह n है, मीन्स n मने हो गया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 4 5 ये है। अब इसके बीच में A ऑपरेशन B है बराबर A प्लस B। A ऑपरेशन B किए, A प्लस B है। अब किसके किसी भी 2 नंबर के बीच में जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़िए, 1 जोड़ 2 बराबर 3, सदस्य है n का। 2 और 5 को जोड़िए बराबर 7, सदस्य है n का। इसका मतलब यह है कि A प्लस B एक द्विधारी संक्रिया है n पर। दूसरा लेते हैं, दूसरा ऑपरेशन लेते हैं। A ऑपरेशन B बराबर A माइनस B लेते हैं। 1 ऑपरेशन 2 करते हैं, 1 माइनस 2 बराबर -1। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए A माइनस B एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी साथियों कि कौन द्विधारी संक्रिया है और कौन द्विधारी संक्रिया नहीं है। ये प्लस किए, जितने भी प्राकृतिक संख्या उसको जोड़ेंगे, किसी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही आएगी, तो वह एक द्विधारी संक्रिया है। लेकिन घटाव की जो संक्रिया होती है, अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाव करेंगे तो कभी प्राकृतिक संख्या आएगी और कभी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी।
अब प्राकृत संख्या नहीं आएगी तो वह, इसका मतलब अगर एक भी एलिमेंट के साथ में घटाया और वह प्राकृत संख्या नहीं आया तो कह सकते हैं कि वह द्विधारी संक्रिया नहीं है, यानी यह एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। तीसरा लेते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर ए गुणे बी है। एक ऑपरेशन 2 लेते हैं, 1 गुणे 2 बराबर 2, 2 सदस्य है नेचुरल नंबर। किसी भी दो प्राकृत संख्या को आप गुना कीजिए तो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब यह है कि गुना की संक्रिया एक द्विधारी संक्रिया है, यानी a गुणे b बराबर a गुणे b एक द्विधारी संक्रिया है। अब चौथा ऑपरेशन ले रहे हैं, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a अपॉन b। ये अगर b 0 के बराबर नहीं है, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो b ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर है भी नहीं, तो ये है। अब 2 ऑपरेशन 3 करते हैं तो 2/3 यह एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाग का जो ऑपरेशन हुआ एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आप नेचुरल नंबर के ऊपर आपने देखा कि प्लस मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन भाग और माइनस जो है ये आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आ जाइए n की जगह पर z का। z का मतलब हो गया पूर्णांक, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये अगर है, इसके ऊपर देखिए a प्लस b, a ऑपरेशन b बराबर है a प्लस b, तो 2 ऑपरेशन 3, 2 + 3 बराबर 5। किसी भी दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा, ये बिलोंग्स टू z है, यानी कि प्लस एक द्विधारी संक्रिया है, एक द्विधारी संक्रिया है। a ऑपरेशन b बराबर है a माइनस b, 2 ऑपरेशन 3, 2 - 3 बराबर -1, -1 भी इंटीजर है, यानी -1 भी एक द्विधारी संक्रिया है। a ऑपरेशन b बराबर a गुणे b, 2 ऑपरेशन 3 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया, तो ये भी बिलोंग्स टू z है, ये भी बिलोंग्स टू z है, यानी कि गुना की संक्रिया भी एक द्विधारी संक्रिया हो गई। लेकिन 2 ऑपरेशन 3 करते हैं और ये a ऑपरेशन b करते हैं, a भागे b है, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो a 2 ऑपरेशन 3 करें तो 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, ये z नहीं है। मतलब ये हो गया कि भाग की संक्रिया एक द्विधारी संक्रिया नहीं है, यह एक द्विधारी संक्रिया नहीं है साथियों। इस तरह से हर एक सेट पर अब आपको पता चल गया होगा कि जो भी हम संक्रिया करें, अगर वो संक्रिया करने के बाद उसी सेट का एलिमेंट अगर रिजल्ट आता है तो वह एक द्विधारी संक्रिया है। अगर उसका रिजल्ट उस सेट का अवयव नहीं है तो एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं कि ये द्विधारी संक्रिया है कि नहीं है। ये R पर a ऑपरेशन b बराबर ab स्क्वायर है साथियों। a ऑपरेशन b यानी a अवयव है R का, b भी अवयव है R का, तो b स्क्वायर भी अवयव होगा R का। a को b स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये भी अवयव होगा R का। इसका मतलब हो गया कि a ऑपरेशन b बराबर ab स्क्वायर सदस्य है R का, यानी यह एक द्विधारी संक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, z में यानी कि धन पूर्णांक में a ऑपरेशन b बराबर मोड a माइनस b, 2 ऑपरेशन 3 करते हैं साथियों, 2 - 3, तो 2 में से 3 गया तो हो जाएगा -1, इसका मोड करेंगे 1। ये भी सदस्य है z प्लस का, और 2 भी सदस्य है z प्लस का, और 3 भी सदस्य z प्लस का,
यानी इसका मतलब यह है यह एक द्विधारी संक्रिया है, यह एक द्विधारी संक्रिया है। और तीसरा है जेड प्लस में ए ऑपरेशन बी बराबर ए द्वारा है। ये ए भी सदस्य है जेड प्लस का, बी भी सदस्य है जेड प्लस का, तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए, 2 ऑपरेशन 3 बराबर 2, 3 ऑपरेशन 2 बराबर 3, 4 ऑपरेशन 5 बराबर 4, यानी कि ये भी जेड प्लस का ही अवयव है, अतः यह भी एक द्विधारी संक्रिया है। साथियों, अब आप कोई भी संक्रिया को देख करके स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कौन द्विधारी संक्रिया है और कौन द्विधारी संक्रिया नहीं है। हम अगले सत्र में जब आएंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो उसमें हम सीखेंगे कि ये द्विधारी संक्रिया की अन्य 4 बातें कौन कौन सी है। 4 और पॉइंट है इस पंचांग में से, एक पॉइंट अभी आपको बताया है, 4 पॉइंट और बताने हैं, और ये 4 पॉइंट को सीख जाएंगे, इस अध्याय को बनाने में आपको काफी सहूलियत होगी, आप आसानी के साथ इस चैप्टर को बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, नमस्कार।